ओके, आज की क्लास में हम आपका डिस्कस करेंगे चैप्टर आपका एल्काइल एंड अराइल हैलाइड। मतलब इस तरह के हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे जिनमें आपका हेलोजन एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी बोल देते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, या जिसको हम आपके बेसिकली क्या बोल देते हैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको कैसे हम डिपिक्ट करते हैं। तो साथ साथ में समझते जाना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते जाना। तो देखो, जो आपका वर्ड है एल्काइल हैलाइड, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, ये आपका क्या है, हेलोजन जो है इसमें, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+2। तो जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे विद वन हेलोजन, तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, दैट इज फॉर योर एल्काइल हैलाइड, दैट इज फॉर योर एल्काइल हैलाइड। इसको हम बोलते हैं आपका एल्काइल हैलाइड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ कोई भी एक हैलोजन अटैच कर दिया, सो दिस इज माय मिथाइल हैलाइड, दिस इज माय मिथाइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अराइल हैलाइड्स आपके वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें जो आपका हैलोजन है, जिनमें जो आपका हैलोजन है वो आपका डायरेक्टली एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं आपका एराइल हैलाइड। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और होता है कि जो आपका हैलोजन इन अल्काइल हैलाइड में, वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, जबकि इन अराइल हैलाइड जो आपका हैलोजन है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, दैट इज योर बेंजाइल हैलाइड। क्या ये आपका अराइल हैलाइड होगा? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ योर अराइल हैलाइड? इसको बोलते हैं हम बेंजाइल हैलाइड। क्या ये आपका अराइल हैलाइड होगा? यस और नो? नो, नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका हैलोजन है भाई, वो आपके डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ योर एल्काइल हैलाइड, दैट इज अ टाइप ऑफ योर एल्काइल हैलाइड। तो ये आपके छोटे छोटे कुछ पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके प्राइमरी हेलोएल्केन्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा हेलोजन कंपाउंड कि जो आपका हेलोजन है, अगर वो जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन आपका प्राइमरी है तो उसको हम बोलेंगे आपका प्राइमरी हेलोएल्केन। अगर आपका हेलोजन कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आपके दो कार्बन के साथ अटैच होता है, यहाँ पे देखिए आपका कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, तो इस आपके हेलो एल्केन को हम बोलेंगे आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन। सिमिलरली अगर आपका जो हेलोजन एटम है वो आपके टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो आपके टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं आपका टर्शरी हेलो एल्कीन। उसको हम क्या बोलते हैं आपका टर्शरी हेलो एल्कीन। सो दैट इज द बेसिक ऑफ योर एल्काइल हैलाइड। किसको बोलते हैं? एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स क्या है। अब हम इनके नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, उसका नेचर किस तरह का है। रीजन क्या है? क्योंकि उसी के नेचर पे आपके जो भी गिवन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसी के नेचर पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो आपको पता है एज कंपेयर टू द कार्बन, जो आपका हेलोजन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन आपका जो होगा, हेलोजन होगा, वो क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हैलोजेंस आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो जहां पे भी आपको न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करेगा, आपके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन क्या है आपका
इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ड्यू टू द अक्वायरिंग ऑफ योर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया तो आपका हैलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हैलोजन की जगह पे कौन आके लग गया, आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन की जगह ले ली। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और आपके हैलोजन को बाहर निकाल के उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर ली, सब्स्टिट्यूशन कर ली। इसी वजह से जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? यस, एनी डाउट टिल हियर? ओके। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो आपके कार्बन और हैलोजन की मेन बात है यहाँ पे, है ना? तो अगर यहाँ पे देखो चार तरह के हैलोजन्स हैं, तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया आपका कार्बन आयोडीन ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने कार्बन और ब्रोमीन ले लिया, तीसरा ले लिया मैंने कार्बन और क्लोरीन, एंड मैंने फोर्थ ले लिया कार्बन एंड फ्लोरीन। तो इनमें से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? देखो रिएक्टिविटी टोटली किस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन सा लिविंग ग्रुप आपका जितना जल्दी बाहर निकलेगा हैलोजन, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। जितना आपका ये लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बीच में। तो जितना ज्यादा बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी आपका हैलोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड में साइज डिफरेंस होने के कारण जो आपका कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होने के कारण दैट इज द वीकेस्ट, आपका वीक बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड होने के कारण ही ये आपका क्या करता है, मोर रिएक्टिव होगा, दैट इज द मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहां से आपका जो आयोडाइड है वो इजिली सिस्टम से क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड का जो मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइज, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो मिनिमम होगा और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी। तो बॉन्ड को तोड़ पाना एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड, वो क्या होगा, आपका डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से ये आपके क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगी। तो जिसमें आपका आयोडाइड होगा वो आपका क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो आपके आयोडाइड होते हैं दे आर अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन। एंड ब्रोमाइड आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट से, और क्लोरीन आपके अच्छे होते हैं एज अ लिविंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू योर फ्लोरीन। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या आता है, ये थोड़ा सा दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या कोई बता सकता है कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? योर डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उसको हम टर्म म्यू से लिखते हैं, एंड दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये आपके चार्ज मतलब चार्ज सेपरेशन कितना है आपके बॉन्डेड एटम में, और उनके बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना है, उस पे डिपेंड करता है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपका, यहाँ पे आपका मान लीजिए यह है CH3F, यहाँ पे है आपका CH3Cl, यहाँ पे है आपका CH3Br, और यहाँ पे है आपका CH3I। तो अगर मैं बात करूं आपके चार्ज की, ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पे क्योंकि आपका फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम। चार्ज डिफरेंस क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा। और आयोडीन क्योंकि सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा।
दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ योर चार्ज। द सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस। अब दोनों कार्बन और फ्लोरीन का साइज सिमिलर होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मिनिमम होगी, बट कार्बन और आयोडीन का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। अब देखो दोनों ही फैक्टर क्या है, इनके ऑपोजिट है। दोनों ही फैक्टर क्या है, इनके ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उससे हम बताते हैं आपके डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। तो डाइपोल मूवमेंट का एक्चुअल में ऑर्डर क्या आता है, सबसे ज्यादा आता है आपका CH3Cl का। कंबाइंड इफेक्ट होता है ऑफ योर चार्ज एंड डिस्टेंस, सबसे ज्यादा आता है आपका CH3Cl का। उसके बाद आता है आपका CH3F का। उसके बाद आता है आपके CH3Br का। और एंड में आता है आपका CH3I का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर डाइपोल मोमेंट, दैट इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके कंबाइंड इफेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है ऑफ योर चार्ज एंड डिस्टेंस। क्लियर? नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर हेलो एल्कीन। कि आप हेलो एल्कीन को किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हो इन योर लेबोरेटरी। तो लिखिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें जो पहला मेथड आता है दैट इज योर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से आप इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम योर अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल से मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे बनाना है आपका हेलोजन। तो अगर देखो अल्कोहल, मैंने कल की क्लास में बताया था कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर मैं इसको वाटर बना दूं, वाटर कैसे बनाएगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन आपके हेलोजन एसिड से कर दूं तो यहाँ से आपका जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, और आपका जो हेलोजन है वो इसके साथ अटैच होके क्या प्रोडक्ट बना देगा आपका, हेलो एल्कीन। क्या प्रोडक्ट बना देगा, हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करेगा आपका, किस तरह से प्रोसीड करेगा, देखो जो आपका अल्कोहल है वो किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, दैट अटैक ऑन योर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, और हैलोजन इससे क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका यहाँ पे क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही वाटर निकला, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटायन। तो ध्यान रखना जब भी कार्बोकेटायन बनता है वहां पे आपकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका हेलाइड है वो इस पे अटैक करके किसका प्रोडक्ट बना देगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? हेलो एल्केन का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होके जाता है, आपके कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के थ्रू होके जाता है। अब देखो दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अब मैं अल्कोहल कौन सा लूं कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। एनीवन, कि अल्कोहल कौन सा लूं कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वेरी गुड अभिषेक, दैट इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल, वेरी गुड संदीप जी, मोनिका जी, वीरपाल जी, बहुत ही गुड। तो अल्कोहल क्या करता है, टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, बिकॉज क्योंकि कार्बोकेटाइन टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसी वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। सेकंड, अब यहाँ पे आपने हेलोजन एसिड लिया, कौन सा हेलोजन एसिड आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर फास्ट देगा। अभी अभी बताया कि इसमें पहले स्टेप में क्या है आपका, हेलाइड बाहर निकलता है। तो जो हेलाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है वो उसका क्या होगा, फास्ट होगा। तो HI का सबसे ज्यादा फास्ट होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। क्लियर है पॉइंट यहां तक? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके। नाउ देखो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी अल्कोहल उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जब हम लेते हैं तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होती है।
रिएक्शन क्या होती है आपकी, स्लो हो जाती है। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम उसमें ऐड कर देते हैं आपका कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये क्या कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फास्टर द रिएक्शन प्रोसेस को क्या कर देता है भाई, ये फास्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका ग्रूव्स प्रोसेस। कि अगर आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड कर दिया विद हैलोजन एसिड, तो जो अल्कोहल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, ग्रूव्स प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं आपका, ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे अब मैं दो क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको उनके प्रोडक्ट लिखने हैं कि उनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। पहला है क्वेश्चन, CH3 C CH3 CH3 CH2OH, अगर मैंने इसकी रिएक्शन आपके हैलोजन एसिड से कर दी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। देखते हैं कौन आंसर करता है, उसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, एज पर यूजुअल शेड्यूल कि आपका क्या करेगा, आपका अल्कोहल का ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे H पॉजिटिव पर। तो जैसे ही H पॉजिटिव पे भाई अटैक किया, आपका क्या बनेगा, वाटर। नेक्स्ट स्टेप में वाटर क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं, जैसे ही वाटर बाहर हुआ, आपका क्या बना यहाँ पे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्या बना आपका, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है भाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा आपका, रीअरेंजमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सेकंड नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो आपके कार्बन पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे CH2 और CH3 आके अटैच हो गया। CH2 पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए आपके, न्यूट्रलाइज हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आपका हेलाइड है वो इस पे अटैक करेगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? आपने संदीप जी IUPAC नेम गलत लिखा है। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा आपका, 2 हेलो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 हेलो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द IUPAC नेम। क्लियर? नेक्स्ट मेथड लिखिए, नेक्स्ट मेथड लिखिए, यूजिंग फोस्फोरस हैलाइड। यूजिंग फोस्फोरस हैलाइड, कि अब अगर हम फोस्फोरस के हैलाइड यूज करें, यूजिंग फोस्फोरस हैलाइड्स, कैसे बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन लेट सपोज किससे कर दी, आपके PCl3 से, तो यहाँ पे देखिए आपके जो फोस्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो जो भी आप साइड प्रोडक्ट बनाओगे उसमें जो फोस्फोरस का कंपाउंड होगा, दैट शुड बी इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्टीमेटली देखो होना क्या है, यहाँ से आपका Cl इस पे अटैच हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो एल्केन। और साथ में जो आपका फोस्फोरस का कंपाउंड है विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी, +3, एंड दैट इज योर फोस्फोरस एसिड। दिस इज योर फोस्फोरस एसिड, जिसमें आपका जो फोस्फोरस है वो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इस पॉइंट का आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? अगर मैं सेम रिएक्शन को आपके PCl5 के साथ कर दूं, PCl5 के साथ, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अगेन आपका हेलो एल्केन ही बनेगा, बट जो साइड प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो फोस्फोरस है दैट शुड बी इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट शुड बी इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका फोस्फोरस है यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर? द मोस्ट सुटेबल मेथड, जो आपका बेस्ट मेथड माना जाता है टू प्रिपेयर योर
haloalkane is the reaction of your alcohol with thionyl chloride SOCl2। यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हो तो यहाँ पे जो आपका हेलोएल्केन बनता है, इसके साथ में जो साइड प्रोडक्ट्स है ना, वो दोनों गैसेस होती हैं। और गैसेस जैसे ही बनती हैं आपके सिस्टम से इवेपोरेट हो जाती हैं, तो आपको जो हेलोएल्केन है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाता है। उसको प्योरीफाई करने के लिए आपको सेपरेटली एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। So that is the best method for the preparation of your haloalkane। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम योर एल्कीन। एल्कीन वाला पार्ट मैंने कल ही करवाया है, आई होप सभी को याद होगा। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, जल्दी से कमेंट करें। एल्कीन्स किस तरह की रिएक्शंस देते हैं आपकी? एल्कीन्स किस प्रकार की रिएक्शंस देते हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। एल्कीन की रिएक्शन अगर आप HBr के साथ करते हो तो आपका मार्कोनिक ऑफ रूल से प्रोडक्ट बनाओगे। मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के, दैट मींस आपके रेजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी हेलोएल्केन बनेगा। और अगर आपने HBr के साथ H2O2 ऐड कर दिया, दैट विल बी योर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, हेयर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा। जबकि जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन है, वहां पे जो मैकेनिज्म होगा दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, तो जिसपे आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ऐड हो जाते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो दे गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर आप उसी रिएक्शन को H2O2 की प्रेजेंस में करते हो तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से, एंड दैट इज योर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दैट इज योर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम योर हेलोजेंस, कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन करते हो विद योर डाई हेलोजेंस, लेट सपोज कि दिस इज योर एल्कीन, और अगर आपने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड कर दी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें देखो दोनों ब्रोमीन है, तो दोनों ब्रोमीन एक जैसे हैं, देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपका ये डबल बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होता तो वहां पे अटैक कर देता। तो फॉर एन इंस्टेंट क्या हो सकता है कि दोनों में से, दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन इसके कंटेक्ट में आ सकता है, जिसकी वजह से इट विल डेवेलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आपका दूसरा ब्रोमीन डेवेलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होगी, आपकी एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन। दैट इज योर साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? एट एन इंस्टेंट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसपे आपका डबल बॉन्ड कार्बन अटैक कर देगा और दूसरा ब्रोमीन आपका बाहर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो Br नेगेटिव है वो इस पे क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। अब जो इस पे Br नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब जो Br नेगेटिव है उसके पास देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है या वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। कहाँ पे अटैक करेगा ये पॉइंट समझने वाला है। अगर आपके 3 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव चार्ज है तो आपका वो वाला बॉन्ड वहां से क्लीव करेगा,
आपका वो वाला बॉन्ड वहां से क्लीव करेगा जहां से आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं देखो बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दूं तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज मच मोर स्टेबल, वो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल होगा। तो इसी वजह से जो बीआर है वो इस जगह पे क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। और देखो बीआर जो आपने जिसने अटैक किया और जो अटैच था वो दोनों एंटी एडिशन करते हैं, एंटी ट्रांस एडिशन होगा, इस पॉइंट का दिमाग में आपको रखना है। अगर आपको पता हो कि जो ब्रोमीन है उसका कलर कौन सा होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट इज ब्राउनिश इन कलर। तो अगर आपने उसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड के साथ कर दी तो उसका जो ब्राउनिश कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? क्योंकि अगर वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो वो डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और आपका जो ब्राउनिश कलर की गैस है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको आप एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज योर अलाइलिक हैलोजिनेशन। दैट इज योर अलाइलिक हैलोजिनेशन, ये आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले। समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं आपका अलाइल ग्रुप। और अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा देते हैं एट 773 केल्विन, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है तो वहां पे मैकेनिज्म कौन सा लगता है भाई, फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म लगता है वहां पे, फ्री रेडिकल। तो आपको यहाँ पे सबसे स्टेबल रेडिकल बनाना है। तो वो रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा, अगर मैं इसको होमोलिटिकली क्लीव कर दूं। कैसे, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको होमोलिटिकली क्लीव किया तो यहाँ पे आपका कौन सा रेडिकल बनेगा, आपका एलाइल रेडिकल। और जो आपका एलाइल रेडिकल है वो आपका रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे CH2 और ये आपका क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे आपका रेडिकल बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ से जो Cl रेडिकल कंबाइन होगा निकलेगा, वो आपके इस रेडिकल से कंबाइन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, हैलोजन बनता है, वो आपके अलाइल ग्रुप से क्या करता है, अटैच होगा। अलाइल ग्रुप से क्या होगा, वो आपका अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ योर हाई टेम्परेचर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका अलाइलिक हैलोजिनेशन। क्लियर है पॉइंट? सो दैट इज अ नेक्स्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर हैलो एल्कीन। नेक्स्ट लिखिए आप, दैट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, दैट इज योर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, अपने क्लोरो एल्केन से सिंथेसाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगे, इनके जो हैलोजेंस हैं वो एक्सचेंज कर जाएंगे। तो क्लोरीन आपके Na के साथ चला जाएगा और जो आपका आयोडाइड है वो आपके अल्काइल पार्ट के साथ आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसका कारण क्या है हैलोजन एक्सचेंज होने का। तो पहला कारण क्या है कि यू जो आपका NaCl यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इनका साइज सेम होने के कारण इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज क्वाइट हाई, जिसकी वजह से यहाँ पे अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। यहाँ पे आपके अ नंबर ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी, इनॉर्मस एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। इसी वजह से दूसरा पॉइंट, Na जो आई है इनमें साइज का डिफरेंस होने के कारण, साइज डिफरेंस होने के कारण इनका जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होती है आपकी, लेस होती है। इसी वजह से जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, वो आपका मूव करता है। एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए,
दैट इज योर बोरोडीन्स हुंड-स्टिकर रिएक्शन, बोरोडीन्स हुंड-स्टिकर रिएक्शन, दैट इज योर बोरोडीन्स होर्नस्डिकर रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, आपके सिल्वर के सॉल्ट लेते हैं ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करते हैं हीटिंग की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो हीटिंग कर रहे हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनेगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप CO2 गैस रिलीज करवा सकते हो। यहाँ से क्या होगी आपकी CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। और यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा है, यहाँ पे हेलोजन दिख रहा है, और आपको मैंने कहा था जब भी आपको सिल्वर और हेलोजन दिखे आप तुरंत बॉन्ड बना दो। तो AgBr निकल गया। अब बचा क्या रिएक्शन में, एक Br पेंडिंग है और एक आपका R पार्ट पेंडिंग है, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन करके आपका क्या प्रोडक्ट बना देंगे भाई, ब्रोमो एल्केन या हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन में जो आपका आर पार्ट है ना, दैट कैन बी योर एल्काइल, ये आपका एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। तो दोनों में हेलो एल्केन और आपके हेलो एरीन दोनों की फॉर्मेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आप रेशो लेते हो अपने सिल्वर सॉल्ट की और ब्रोमीन की, दैट इज इन 1:2, दैट इज इन 1:2। आप ब्रोमीन को एक्सेस में लेते हो और आपके जो इस कंपाउंड को क्या करते हो, हम लिमिटिंग रेजेंट की तरह या लिमिट में लेते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं, ताकि जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपका यही बने। अगर मान लीजिए आपने इसकी रेशो 2:1 कर दी, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर एस्टर। वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भैया आपका, देन एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना कि अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया अपने सिल्वर सॉल्ट के एसिड को, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहां पे एस्टर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका बिरमॉम सिमोनी रिएक्शन, बिरबम सिमोनी रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन, दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन। तो ये आपको पता होने चाहिए। एनी डाउट टिल हियर, यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर?